Hello everyone, my name is Kavita Sharma and you're watching the Official Law World. So, in my previous video, I discussed the partnership deed and today I'm going to discuss the sale deed which carries 20 marks in your drafting exam. I have made key points for you so that you can easily remember which point should be included. Okay, then चलिए शुरू करते हैं. Let's get started. So in the beginning of the deed we need to write the place and date. ओके तो मैंने यहाँ पे की वर्ड क्या बना दिया है, की पॉइंट क्या बना दिया, प्लेस एंड डेट, जिससे कि आपको याद रहे कि प्लेस एंड डेट पहले लिखना होगा. ओके देन वी नीड टू राइट अबाउट द पार्टीज डेट विच टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द सेल डीड. ओके तो बेसिकली वेंडर एंड वेंडी. वेंडर क्या है हमारे पास, सेलर, एंड वेंडी क्या होगा, परचेजर. ओके अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द वेंडर विच एक्सप्रेशन शेल अनलेस रिप्रेगनेंट टू द कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग देयर ऑफ शेल मीन एंड इंक्लूड हिज हायर एग्जीक्यूटर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स असाइन ऑफ द फर्स्ट पार्ट. ओके तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, इतना ही जो पॉइंट है ना ये एज इट इज़ दोनों में सेम लिखा जाएगा. ठीक है, बस वहाँ पे फर्स्ट पार्ट की जगह सेकंड पार्ट आ जाएगा, बाकी पार्टीज तो चेंज होंगी. तो आपको यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना दिमाग में याद करनी पड़ेंगी. ठीक है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ड्राफ्टिंग में लैंग्वेज मैटर करेगी. ठीक है, आप ऐसे खुद की लैंग्वेज बना के नहीं लिख सकते, आपको लॉ लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी. ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो आप ये दोनों पॉइंट देख लोगे. ठीक है, देन वी हैव टू राइट वेयर एज वाला क्लॉज. ठीक है, इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी. जो भी एड्रेस होगा प्रॉपर्टी का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, और जहाँ पे भी रजिस्टर ऑफिस है वो लिखना पड़ेगा कि कहाँ पर है रजिस्टर ऑफिस. ठीक है, देन आपको क्या बताना पड़ेगा, द एफॉरमेंशन प्लॉट इज़ बाउंडेड एज अंडर. ठीक है, प्लॉट का डिस्क्रिप्शन बेसिकली. ठीक है, कि ईस्ट हाउस नंबर 100, नॉर्थ रोड, वेस्ट हाउस नंबर 102, साउथ सर्विस लेन. ओके देन हमारे पास दूसरा वेयर एज वाला क्लॉज है जिसमें क्या है, बिल्डिंग प्लान सैंक्शनड. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको क्या बताना है इसके अंदर, वेंडर ऑब्टेन सैंक्शन बिल्डिंग प्लान फ्रॉम एमसीडी एंड वेंडर कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन मल्टीपल फ्लोर लेवल्स. ठीक है, तो आपको इसमें ये वाला पॉइंट बताना पड़ेगा. बाकी आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करोगे. दिस इज इमेजिनरी सिचुएशन, तो इसलिए मैंने अपने पास से इसमें अमाउंट्स वगैरह सब लिखा है. ठीक है, फिर हमारे पास है दूसरा वेयर एज क्लॉज जिसमें क्या है, सेल एग्रीमेंट. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, सेल एग्रीमेंट में कि जो वेंडर है, वेंडर एग्रीज टू सेल एंड वेंडी एग्रीज टू बाय. ठीक है, और जो टोटल कंसिडरेशन हो रहा है वो है 50 लाख रुपए. ठीक है, ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन सेट फोर्थ हेयर इन आफ्टर. ठीक है, तो आपको इसमें सेल एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा. मैंने यार इसको ना बहुत ईजी बनाने की कोशिश करी है जिससे कि आपको ना मतलब बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट हो जाए कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखना था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखना था. तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया क्योंकि इस तरीके से मैंने खुद ने प्रिपेयर किया था. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, नाउ द सेल डीड विटनेसेस एज फॉलोज. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पेमेंट रिसीव्ड. वेंडर रिसीव्स 30 लैक्स. ठीक है, वेंडर को क्या मिल गया है, 30 लाख रुपए मिल चुका है. तो अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, बैलेंस पेमेंट. जितना हमारे पास बैलेंस पेमेंट बचा हुआ है 20 लाख रुपीज़, तो अब क्या करेगा वो, हमें 20 लाख रुपीज़ और देगा बाद में. ठीक है, वेंडी. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. ठीक है, basically that is amount of the sale of the consideration received hereby grant convey and transfer all his right title interest as held on the date hereof in the said property together with undivided indivisible and impartible proportionate ownership right on the land underneath the said building on the terms and condition contained herein. ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेंडर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, वेंडर जो है वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है. फिर हमारे पास क्या आएगा, अश्योरेंस ऑफ क्लियर टाइटल. बेसिकली क्या है कि प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी इज़ फ्री फ्रॉम डिस्प्यूट्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा. आप एक इसको वीडियो को पॉज करके इसमें से पढ़ लेना. देन वी हैव वेंडी वेरिफिकेशन. ठीक है, इसमें क्या होगा, दैट द वेंडी हैज़ परस्यूड द ओरिजिनल टाइटल डीड, सैंक्शन प्लान, सेल प्लान्स एक्सेट्रा एंड हैज़ फुल्ली सेटिस्फाइड हिमसेल्फ. ठीक है, तो वेंडी रिसीव द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. देन वी हैव रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जिसमें क्या होगा, वेंडी रजिस्टर्स देयर नेम, तो डेट द वेंडी शैल गेट हिज नेम एंटर इन द रिकॉर्ड ऑफ द राइट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सेट प्रॉपर्टी. देन वी हैव एक्सपेंस एंड टैक्सेस. ठीक है,
तो वेंडी बियर्स रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो क्या बियर करेगा, वो वेंडी बियर करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है। दैट द चार्जेस फॉर द मेंटेनेंस कंजम्पशन फॉर द कॉमन एमिनिटीज सच एज लाइट इन स्टेयर्स केस, ठीक है। तो जो भी ये वाले मेंटेनेंस और रिपेयर्स चार्जेस होंगे ये भी कौन बियर करेगा, वेंडी बियर करेगा। फिर हमारे पास क्या है, टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, that all tax from the date of the agreement to sale and said property shall be borne and paid by the vendee, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वेंडी पेज टैक्सेस फ्रॉम एग्रीमेंट डेट, ओके। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। देन वी हैव 10 पॉइंट, इसमें प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, ठीक है। दैट द वेंडी शैल कीप द सेट प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्ली रिपेयर एंड गुड कंडीशन एंड शैल नॉट डू एनीथिंग और ओमिट टू डू एनीथिंग विच में एंडेंजर और अफेक्ट द सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वेंडी मेंटेन्स प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़, डेट द एग्जिस्टिंग यूज़ ऑफ द सेट प्रॉपर्टी इज़ फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ओनली, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होगा। द वेंडी शेल नाइदर यूज़ द सेट पोर्शन फॉर इलीगल, इमोरल और कमर्शियल पर्पस नॉर यूज इट सो एज द कॉज अनोयंस और द रेजिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, न्यूसेंस ऑफ द नेबर्स और द अदर्स, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में फैक्ट्स दिया आता है ना, तो आपको ये बताया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर हमारे पास टाइटल वेरिफिकेशन, ठीक है। अब क्या होगा, वेंडी चेक्स वेंडर्स टाइटल, ठीक है। द वेंडी हैज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड हिमसेल्फ अबाउट द साउंडनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द वेंडर एंड हिज पावर टू सेल द पोर्शन इन द मैनर स्टेटेड हियर इन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ऑल्टरेशंस, ठीक है। द वेंडी शेल हैव द राइट टू मेक एट हिज ऑन डिस्क्रिशन एनी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑल्टरेशंस इन द सेट प्रॉपर्टी एट हिज ओन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा क्लॉज आ जाएगा यहाँ पर, ऑल्टरनेशंस का, कि जो वेंडी है वो क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो 13 पॉइंट इज ऑल्टरनेशंस। देन डॉक्यूमेंट ट्रांसफर, that the photostat copy of the title deed have been handed over by the vendor to the vendee and physical vacant possession of the said property has been taken by the vendee, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वेंडर होल्ड्स ओवर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्स अश्योरेंस, वेंडर एंश्योर टैक्स इज पेड, ठीक है। दैट द वेंडर एश्योर्स ऑन टू द वेंडी डेट ऑल द टैक्सेस charges assessment payable in the respect of the said property have been duly paid out by the vendor up to a date, okay। तो यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट देख लोगे। देन लास्ट पॉइंट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बेसिकली क्या होगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन ओनली, ओके। तो कोई और प्रोसेस का यूज़ नहीं किया जाएगा, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर ही अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या आता है हमारे पास, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी अबव रेफर्ड टू, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपको प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देना है, लोकेशन बतानी है और प्रॉपर्टी डिटेल्स बतानी होंगी, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओगे, वैसे जनरली सेल डीड में फैक्ट्स दे ही होते हैं क्वेश्चन के। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के शेयर कर दूँगी, बट अभी मैं ड्राफ्टिंग पढ़ा रही हूँ तो मैं ड्राफ्टिंग का आपको शेयर कर दूँगी लास्ट ईयर का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, लोकेशन एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स सब बता देनी है इसमें यहाँ पे आपको, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल होंगी। देन बाउंड्री डिस्क्रिप्शन, वही सेम जो ऊपर हमने करा था, बाउंड्री डिस्क्रिप्शन में ईस्ट हाउस नंबर दिस, नॉर्थ दिस, वेस्ट दिस, ठीक है, साउथ लेन दिस, जो भी है वो यहाँ पे आप अपना प्रॉपर्टी का बाउंड्री डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट का क्लॉज क्या आ जाता है, इन विटनेस वेयर ऑफ पार्टीज हेयर ऑन टू हैव साइन दिस डॉक्यूमेंट ऑन द डेट एंड प्लेस फर्स्ट अबव रिटन इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग विटनेसेस। हमने जैसे पार्टनरशिप डीड में करा था ना, लास्ट में लिखा था हमने, इसमें भी हमें लिखना है वेंडर वेंडी, ठीक है। उसमें फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी था, इसलिए फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी लिखा था। इसमें वेंडर वेंडी है तो इसमें हमें नाम लिखना पड़ेगा और विटनेसेस, जो भी विटनेसेस हैं वो सब, ठीक है। सो that was sale deed. I tried to explain it in an easy way because my motive is to help you quickly grasp the concept so that you can write well in your exam, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे अपनी जितनी भी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड करी हुई हैं, मैंने यहाँ पे उन सबका लिंक अटैच कर दिया है, ठीक है, तो आपको ईजी रहेगा। So if you like this video, please share it, like it and subscribe to the channel, and of course thanks for watching.